देखो बर्थ कंट्रोल में क्या है, जैसे एक है तुमको फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर ठीक से दिख रहा है ना। एक है फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में फिजिकल नहीं, नेचुरल से शुरू करते हैं ना। एक है नेचुरल बैरियर। देखो नेचुरल में क्या है, एक है क्वाइटस इंटरप्ट। तो क्वाइटस इंटरप्ट क्या हुआ, विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजाकुलेशन, इजाकुलेशन से पहले पेनिस को विड्रॉ करना। दूसरा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब क्या हुआ, एब्सेंस। तो देखो नॉर्मली मान लो एक तो मेंस्ट्रुअल मंथ है किसी का, नॉर्मल हेल्दी फीमेल का, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 14th को उसका ओव्यूलेशन होगा, एक नॉर्मल लेते हैं। अच्छा स्पर्म का लाइफ तुम जानते हो 3 days 72 आवर्स। ऑब्वियस है क्वाइटस कब नहीं होना चाहिए, 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, आगे 3 पीछे 3, प्लस माइनस ले लेते हैं। मान लो ये 14-17 को हो, ठीक है, या 14 को हो जाए, या हो सकता है 15 को हो, या हो सकता है 13 को हो। तो इधर भी 72 घंटा ले लिए, इधर भी 72 घंटा ले लिए, सेफ हो गया। तीसरा नेचुरल में क्या है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में तुम जानते हो कि लैक्टेटिंग फीमेल जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। क्यों, तो लैक्टेटिंग फीमेल में कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन हैज निगेटिव फीडबैक फॉर जीएनआरएच। जान रहे, जीएनआरएच में निगेटिव फीडबैक है। जीएनआरएच जब भी कम हो जाएगा या जीएनआरएच बंद हो जाएगा तो तुम जानते ही हो कि एफएसएच या एलएच का सिक्रीशन बंद, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो ये 3 है नेचुरल बैरियर। नेचुरल बैरियर तुम मेरे ख्याल से बढ़िया समझ रहे हो। अब देखो एक हम लोग ले सकते हैं फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल में क्या हुआ, एक तो कंडोम हो गया, जानते ही हो। दूसरा फीमेल कंडोम या उसको फेमीडोम कहते हैं, ये भी नाम सुने होंगे। ये दोनों पूरा पेनिस या वेजिनल पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना, सेव फ्रॉम एसटीडी। और भी नाम सब है, जैसे देखो डायफ्राम है, कैप है, ये सब रीयूजेबल है। ये सब क्या होता है, देखो इसको जो है वो डॉक्टर ही इंसर्ट करता है। देखो जैसे ये यूट्रस का पार्ट हुआ, इधर वेजिनल पार्ट, ये वेजिनल पार्ट, ठीक है। इधर ये यूट्रस है, ये ऐसे करके गया हुआ है, ऐसे यूट्रस है मान लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये सर्विकल कैप या ये डायफ्राम जो है वो इस तरह से डॉक्टर को इंस्टॉल करते हैं, जैसे लगे कैप जैसा। लेकिन पेनिस जो है वो वेजिना के कांटेक्ट में इतना दूर रहेगा, तुम समझ रहे हो, इसलिए एसटीडी से नहीं बचा सकता है। अब इसमें कैप बेहतर है क्योंकि ये 2 दिन के लिए रहता है, 48 आवर्स के लिए। ये डायफ्राम जो है वो 1 ही दिन के लिए रहता है, ठीक है। तो ये उतना बेहतर नहीं है, लेकिन कैप काफ़ी बेहतर है इसके रिस्पेक्ट। तो खैर समझ रहे हो उसको। इसके बाद देखो मेनली उसके बाद आता है केमिकल, ठीक है, केमिकल। तो केमिकल वाले में देखो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा देख लो, जैसे कुछ स्पर्मिसाइड है। तो स्पर्मिसाइड्स वगैरह में क्या होता है कि जैसे देखो सबसे कॉमन है 9-नोनोजाइनोल, ठीक है। ये जितना भी है, फोम है या जेल है या पेस्ट है, इस सबका नाम सब आता है, वोल्पार पेस्ट, डेल्फेम जेल, ठीक है, टुडे फोम, ये सब में ये है, या केमनोफोर है या जिंक ऑक्साइड है, ये सबसे कॉमन केमिकल। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखो होगा क्या, जैसे देखो ये स्पर्म हुआ, ये स्पर्म हुआ, ये स्पर्म हुआ,
अब यहाँ देखो, ये हुआ फीमेल का एग, ये जोना पेलुसिडा, ये इसके ऊपर कोरोना रेडियाटा, जान रहे हो कोरोना रेडियाटा, ये जेडपी। जेडपी के ऊपर कौन सा साइन रहता है? पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम सोडियम यहाँ ज्यादा रहता है, जानते हैं। यहाँ से कोरोना रेडियाटा डिजोल्व हुआ तो कौन सा चीज निकला? हाइलुरोनिक एसिड। ये हाइलुरोनिक एसिड क्या किया? इसके सेल मेम्ब्रेन को डिजोल्व किया ना। इसमें क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में तुम जानते हो ना, सबसे मेन क्या? डीएनए। डीएनए के साइड में क्या होगा? फॉस्फेट। फॉस्फेट हुआ तो देखो चारों बगल निगेटिव चार्ज, समझ रहे हो? तो ये निगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट किया। अब क्या हुआ? नॉर्मल लाइफ में देखो, ये है वेजिनल पार्ट, यहाँ पे कोई स्पर्मिसाइड फोम जेल पेस्ट वगैरह लगा दिया, स्पर्म यहाँ गया, स्पर्म यहीं गया, तब तक क्या हुआ? स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये डिजोल्व कर दिया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिजोल्व किया तो अब देखो, अब स्पर्म कैसा हो गया? इस तरह का, जिसका निगेटिव चार्ज यहीं पे दिख रहा है। अब मान लो ऐसा स्पर्म यहाँ पहुंचा, हाइलुरोनिक एसिड आया, तो हाइलुरोनिक एसिड क्या करेगा? डीएनए कंटेंट को डिजोल्व कर देगा, स्पर्म खत्म, मर गया। तो समझ रहे हो इसका काम? अब देखो आगे, इसके बाद हम लोग आते हैं ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स में जनरली कंबाइंड पिल्स यूज होता है। कंबाइंड पिल में क्या होता है? यही दो तरह का केमिकल होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एस्ट्रोजन तुम शुरू से ही खाओगे तो तुम्हारे ब्लड में एस्ट्रोजन बढ़ गया तो एफएसएच का सिक्रीशन होने देगा? नहीं होने देगा। एफएसएच जब ही नहीं निकलेगा तो oogenesis होगा? नहीं होगा। समझ रहे हो क्या? प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा खाओगे तो एलएच नहीं निकलेगा, जान रहे हो? तो एलएच नहीं निकलेगा तो ओव्यूलेशन होगा? नहीं होगा। समझ रहे हो? तो कंबाइंड पिल कैसे काम करता है समझते हो? अब देखो कि कोई क्या होता है, कोई फंक्शन पार्टी वगैरह हुआ तो फीमेल जो है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड को या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड को एक्सटेंड करना चाहती है, तो कौन सा टेबलेट उसको लेना चाहिए? ऑब्वियसली जो बाद वाला इफेक्ट करे वैसा टेबलेट लेंगे। उसमें प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं मिनी पिल्स। ठीक है, ये भी समझ रहे हैं। इसी में एक इमरजेंसी पिल है एलएनजी। एलएनजी उसमें रहता है लीवोनॉर्जेस्टेरॉल। लीवोनॉर्जेस्टेरॉल एक्चुअली क्या है? ये प्रोजेस्टेरॉन एनालॉग है। ये मेरे नोट्स में गलती से हम लिख दिए थे एंटी प्रोजेस्टेरिन, ध्यान देना थोड़ा। प्रोजेस्टेरॉन एनालॉग है। प्रोजेस्टेरॉन जब भी ज्यादा रहेगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहला काम एलएच का सिक्रीशन को बंद कराएगा। ये सिक्रीशन बंद किया तो क्या हुआ? ओव्यूलेशन रुक गया, मान लो किसी में नहीं हुआ है। दूसरा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटरी एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो हम लोग कह सकते हैं ना म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। म्यूकस क्या करता है? ये एंडोमेट्रियम के ऊपर एंडोमेट्रियल रिसेप्टर, जो एम्ब्रियो का रिसेप्टर है, उसको मास्क कर लेगा। मास्क कर लेगा तो क्या होगा? इम्प्लांटेशन नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये सब काम है इसका। ठीक है, तो क्या करता है ये समझ रहे हो? ये उनको इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। इम्प्लांटेशन अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन नहीं होने देगा। ठीक है, तो समझ रहे हो? जनरली यही जो है वो हम लोग इमरजेंसी पिल्स में यूज करते हैं। इमरजेंसी पिल्स वर्ल्ड में जो यूज होता है वो दोनों तरह का, प्रोजेस्टेरॉन वाला भी, एस्ट्रोजन वाला भी। एस्ट्रोजन वाला क्या करेगा? एस्ट्रोजन ट्यूबल मोटिलिटी, यूट्राइन मोटिलिटी को बढ़ाएगा तो एबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरॉन वाला में ये सब काम होगा। ठीक है, समझ रहे हो? एस्ट्रोजन वाला जो है उसका नाम है मीफेप्रिस्टोन। तो बहुत सारा कंट्री में एस्ट्रोजन वाला यूज होता है इमरजेंसी पे। अब देखो, इसके बाद आता है कॉपर टी। तो कॉपर टी में देखो जो आईयूडी है, आईयूडी तुम जानते हो तीन तरह का, एक इनर्ट है, एक कॉपर रिलीजिंग और एक हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग में यही LNG-20 होता है। ठीक है, और इनर्ट वाले में लिप्स लूप होता है जिसमें पॉलीयूरेथीन का केमिकल लगा हुआ ये लूप होता है। ये कैसे लगता है जानते ही हो? ये कॉपर टी वगैरह सब जो है वो इस तरह से इंसर्ट होता है, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इस तरह। ठीक है, तो ये सबका काम क्या है? देखो, सबसे पहले कॉपर टी को हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले देखो, कॉपर टी हो या लिप्स लूप, ये जो भी यहाँ लगेगा यूट्रस में तो यूटेराइन इरिटेशन को बढ़ाएगा। यूट्राइन इरिटेशन बढ़ने से क्या होगा?
यूटेराइन मोटिलिटी बढ़ जाएगी। यूटेराइन मोटिलिटी बढ़ जाएगी तो जो भी एम्ब्रियो इम्प्लांटेड है पहले से उसका एबॉर्शन हो जाएगा, पहला। दूसरा कॉपर क्या है, कॉपर इज साइटोटॉक्सिक, ये सेल को किल कर देता है। साइटोटॉक्सिक कैसे किल करता है, इट क्रिएट होल इन स्पर्म हेड, स्पर्म हेड में होल क्रिएट कर देगा। तो यहाँ तो न्यूक्लियस है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर में कम कंसंट्रेशन, तो बाहर से अंदर पानी आएगा, एंड ऑस्मोसिस स्पर्म फट जाएगा। समझ रहे हो इसको? तो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है इसका, ठीक है। जैसा काम कॉपर करता है वैसा ही सब नोबल मेटल करता है, मतलब सिल्वर भी करेगा, वो गोल्ड भी करेगा, प्लेटिनम भी करेगा, ये सारा, यूरेनियम भी करेगा, ये सब करेगा। ये सब यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये गोल्ड वाला ज्यादा महंगा है इसलिए यूज नहीं करते हैं, सिल्वर भी कॉपर के रिस्पेक्ट में तो महंगा है इसलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं, ठीक है। समझ लो। एक और तुम नाम सुने हो सहेली का, जो नॉन स्टेरॉयडल। सहेली में केमिकल है सेंटक्रोमेन, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें खाली ये ध्यान रखो कि ये यूट्रस पे जो रिसेप्टर है, यूट्रस पे जो रिसेप्टर है, जो एम्ब्रियो का रिसेप्टर होता है, वो एक्चुअली एस्ट्रोजन कंटेनिंग रिसेप्टर होता है, ठीक है। उसी को ये ब्लॉक कर देता है, बस खत्म, और कुछ मत जानो, ठीक है। खाली इतना ध्यान रखो ये नॉन स्टेरॉयडल है, नॉन स्टेरॉयडल, इसमें स्टेरॉयड नहीं है, ठीक है। बाकी देखो जितना भी ओसीपी है या और भी, जैसे इसमें केमिकल वाले में कुछ कुछ इंजेक्शन वाला था ना, जैसे नॉरप्लांट क्या हुआ, वो इम्प्लांट है, 6 ठो कैप्सूल है, यहाँ पे लगा देगा बाह में, उसको 6 ठो कैप्सूल दे देगा 5 साल की। इसमें भी क्या है, प्रोजेस्टीन है, तो प्रोजेस्टीन है तो प्रोजेस्ट्रॉन हो गया, प्रोजेस्ट्रॉन हो गया तो क्या करेगा, एलएच नहीं निकलने देगा, ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, समझ रहे हो। इसी तरह से देखो, जैसे एक है डिपो-प्रोवेरा, डिपो-प्रोवेरा भी क्या है, इंजेक्शन है। ये भी क्या, किस तरह का, तो ये भी प्रोजेस्टीन है, ये भी 5 से 6 साल तक का कंट्रासेप्शन दे सकता है, तो ये भी वही चीज करेगा, एलएच नहीं निकलने देगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें।